हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मिस्टर और मिसेस तोमर व्लॉग्स में। और आज की वीडियो होने वाली है मेरे बारे में। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएं। तो आज स्टार्ट करते हैं मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, क्या मेरा प्रोफेशन है। क्योंकि लास्ट वीडियोस में मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो काफ़ी लोग जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, किस फील्ड में हुआ है, कौन सा एग्ज़ाम जो है वो आपने क्रैक किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए इसी के ऊपर में और बताया जाए कि क्या मेरी जर्नी रही, क्या मैं जॉब करती हूँ, क्या मेरा प्रोफेशन है। तो स्टार्ट करते हैं कि मैं जो है बहुत लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ और यही मेरा प्रोफेशन है। तो नहीं, यूट्यूब वीडियो मेरा पैशन है, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। मैं यूट्यूब से कुछ भी अर्न नहीं करती। अगर आप मेरे चैनल को जाके देखेंगे तो उस पर आपको अभी तक जो है मिनिमम क्राइटेरिया यूट्यूब का जो होता है 1000 सब्सक्राइबर का, मैंने अभी तक वो भी हिट नहीं किया है। तो मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है या मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो है एज अ नर्सिंग ऑफिसर। आई वर्क एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई वर्क एज अ नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर जो होते हैं वो ग्रुप बी के नॉन गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं। जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं वो ग्रुप ए बी सी डी इस तरह से कैटेगराइज होती हैं। जो ग्रुप ए में होते हैं उसमें होते हैं आपके गस्टेड ऑफिसर्स, जो कि हमारे आईएएस वगैरह होते हैं। ये सारे जो भी गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं वो यूजुअली ग्रुप ए में आते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रुप बी ऑफिसर्स, जो कि नॉन गस्टेड होते हैं। तो मेरा जो है वो ग्रुप बी का है। 46 पे 100 ग्रुप का मेरा स्केल है। तो गवर्नमेंट जो भी जॉब होती है उसको पे स्केल के अकॉर्डिंग जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। तो मैं अपने पे स्केल की बात करूँ तो मेरा पे स्केल जो है वो 4600 है। अब बात करते हैं मेरी जर्नी की कि मेरी जर्नी मैंने कैसे स्टार्ट की, कैसे मैं यूट्यूब में आई और मेरी क्या इनकम है। तो बताती हूँ कैसे स्टार्ट की। तो 2017 में जो है वो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी यूट्यूब की। 2017 में मैंने सोचा था मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं आई वॉज नॉट दैट मच फोकस्ड। और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, वो मेरा मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं था उस टाइम तक। क्योंकि मुझे एक सेटल जॉब चाहिए थी, मुझे चाहिए था कि मैं एक जगह सेटल हो जाऊँ अपनी जॉब में, उसके बाद मैं अपने पैशन को फॉलो करूँ। तो मैंने जो है 2017 में जो यूट्यूब स्टार्ट किया था वो फिर वहीं पे बंद कर दिया। और मैंने सोचा कि अब मुझे जो है जॉब करनी है या फिर मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो फॉर टाइम बिंग मैंने एज अ लेक्चरर जॉब की, एज अ नर्सिंग ट्यूटर जॉब की। एंड 2018 में जो है वो फिर मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैं अपने क्वालिफिकेशन की बता देती हूँ। तो आई एम अ बीएससी ऑनर्स, आई डिड माई बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल ऑफ इंडिया, जो कि है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। मैंने वहाँ से अपनी बीएससी नर्सिंग ऑनर्स किया है। उसके बाद मैंने जो है एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में वहाँ मैंने जॉब की। एज अ लेक्चरर मैंने जॉब की नर्सिंग कॉलेज में ही। और अब जो है मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है दिल्ली में। और अभी जो है मैं दिल्ली में ही जॉब करूँगी आगे, फर्दर जो लाइफ लॉन्ग है वो मेरा दिल्ली में ही रहेगा जॉब। तो ये था मेरा क्वालिफिकेशन एंड जॉब के बारे में। अब बात कर लेते हैं मेरी जर्नी के बारे में। तो जब 2017 में मैंने जॉब की तब एज अ लेक्चरर, तो तब भी मुझे था कि नहीं, मुझे प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को इंगेज नहीं करना। उसका रीज़न कि प्राइवेट सेक्टर में अगर मैंने अपने आप को इंगेज कर लिया तो वो इतना ज़्यादा आपको मेंटली फिजिकली थका देता है, एग्जॉस्ट कर देता है कि आप अपने लाइफ में पैशंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ मैंने खुद फील की थी, उस चीज़ से मैं निकल रही थी। तो वहाँ पे मुझे बस ये हो गया था कि नहीं, अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। तो मैंने एज अ लेक्चरर की जो जॉब थी वो मैंने क्विट की। उसके बाद मैंने जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की 2018 में। जब 2018 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, उस टाइम पे मैंने अप्रैल में स्टार्ट की थी एंड आफ्टर 2.5 मंथ्स मैंने कंसीव कर लिया था। फिर भी मैंने कोशिश की कि जितना हो सकता है मैं अपनी कोचिंग को स्टार्ट करूं, एटलीस्ट मेरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। इन केस अगर मुझे बीच में कोई एग्ज़ाम लिखना पड़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पे या तुरंत प्रेगनेंसी के बाद,
फिर भी मैंने 4 मंथ्स तक अपनी प्रेगनेंसी के अपनी जो कोचिंग है वो अपनी कोचिंग जो है वो कंटिन्यू की थी। कंटिन्यू करने का मतलब ये था कि मैं सुबह जाती थी 8 o'clock, जो है 8:30 मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती थी। तो 8 o'clock से लेके और शाम के 2 बैच होते थे हमारे, एक मॉर्निंग बैच होता था और एक इवनिंग बैच होता था। तो मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच लेती थी ताकि मैं अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर पाऊँ जितनी जल्दी हो सके। और फिर उसके बाद जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तो फिर मैं प्रेगनेंसी जो है वो टाइम बढ़ रहा था, मैं जो है अपनी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो 2018 में मैं अपना कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाई थी। 1-2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स ये जो थे ये मेरे मार्क्स रह जाते थे। और दूसरा कि मैं आउट ऑफ दिल्ली का कोई भी एग्ज़ाम जो है वो फिल नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे दिल्ली में ही सेटल होना है। मेरी फैमिली जो मेरी फैमिली है वो पूरी दिल्ली में है, मेरे हस्बैंड की जॉब दिल्ली में है। तो आउट ऑफ दिल्ली के फॉर्म फिल करने का तो कोई जो है कारण बनता ही नहीं था। रही बात दिल्ली में, तो दिल्ली में भी बहुत लिमिटेड सीट्स निकलती थी और प्रिपरेशन मेरी उस लेवल की नहीं थी। तो वहाँ पे फिर मुझे ये हो गया कि यार नहीं, मुझे करनी है तैयारी, मुझे करनी है। तो जब 2019 में मेरी डिलीवरी हुई वरुष्का होने के बाद, तो जब वरुष्का 3 मंथ्स की थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला, बेटा अगर अब आपको अपनी तैयारी करनी है तो अब आप फोकस करो और अपनी तैयारी स्टार्ट करो दोबारा से कोचिंग। तो मेरे मॉम डैड, आई एम ब्लेस्ड कि मैं बोलती हूँ ये चीज़। मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आपने मेरी कपड़ों वाली जो वीडियो सूटकेस वाली वो देखी है, तो मैंने उसमें एक ही चीज़ बोली है कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली एंड टू हैव पेरेंट्स, कि वो इतना ज़्यादा मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि बेटा अब जो है अब आप तैयारी करो, हम जो है वरुष्का का ध्यान रखेंगे। तो आई रिमेंबर कि मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो सिजेरियन थी। तो सिजेरियन के बाद मेरे स्टिचेस जो थे वो खुल चुके थे, और जो टाइम पीरियड होता है एक नॉर्मल सिजेरियन के बाद हील होने में, चाहे वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर आपका सिजेरियन हो, तो वो 6 वीक, अराउंड 1.5 महीने का होता है। तो उस अराउंड 1 मंथ होने वाला था, तब मेरे जो थे वो स्टिचेस खुल गए थे, यानी कि जब हील होने का टाइम था तब मेरे स्टिचेस खुल गए थे। तो मुझे ही मेरे स्टिचेस को हील होने में ही आराम से 2.5-3 महीने लग गए थे, और उसके तुरंत बाद ही मैंने 3 मंथ्स में जो अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी। तो मेरे डैड जो थे वो मुझे जो है डेली कोचिंग में ड्रॉप करके आते थे, मैं वहाँ कोचिंग लेती थी। तब तक मम्मी ध्यान रखती थी वरुष्का का, घर पे वो खाना वाना हर चीज़ जो है मुझे फ्री किया हुआ था कि बेटा नहीं, अब तुम पढ़ाई करो, जब भी तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा आराम से तुम क्लियर कर लो, हम चाहते हैं तुम फ्री होके क्लियर करो। तो उसके तुरंत बाद जैसे ही मैंने कोचिंग स्टार्ट की तो मैसेज आ गया कि आपका जो है नेक्स्ट मंथ, 1 महीने की मैंने कोचिंग ली थी और 1 महीने बाद एग्ज़ाम आ गया, कि नोटिस आ गया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में होने वाला है। तो एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला था। तो फिर और ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि भाई अब जो है जितना मेरा पीछे गैप रह गया पढ़ाई का, तो वो मुझे कवर करना है, साथ में बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करनी है। तो ऑल्दो मेरा नर्सिंग पार्ट जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका था। 2000 जब मैंने 18 में तैयारी कर रही थी तो उस टाइम पे मेरा काफ़ी पार्ट नर्सिंग का मैंने क्लियर कर लिया था। लेकिन वो गैप होने की वजह से हुआ क्या कि आपको दोबारा हर चीज़ जो है वो पढ़नी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, नाम होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको माइंड में रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो थी मैंने दोबारा से स्टार्ट की। दोबारा 1 महीने के अंदर जो डेट आ गई थी एग्ज़ाम की, मैंने उसमें जो है अपना कंप्लीट कोर्स करना, साथ में दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना, मैथ्स, रीजनिंग और ये सारी चीज़ें करना, जीके करना। तो मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर ने इस चीज़ में मेरी बहुत हेल्प की थी कि वो जो है मुझे इस चीज़ की प्रिपरेशन करवाते थे। मेरे हस्बैंड डेली ऑफिस से आते थे, यहाँ आके मुझे पढ़ाते थे 1.5 2 घंटा, एंड देन ही यूज्ड टू गो बैक होम, वो वापस घर जाते थे। और ऐसे ही मेरा ब्रदर था, वो अपनी जो है तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, और उसने साथ में मुझे जब भी जैसे उसे टाइम मिलता रात को, वो मुझे बोलता कि चल अब ये जो एग्ज़ाम है इसमें ये क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके ऐसे ऐसे आ सकता है, अब इसको ये बता इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा मैथ्स जो है वो एकदम डब्बा गोल है। मतलब अगर कोई मुझे बोलता है ना कि मैथ्स में ये जो है आपको फलान इतने पैसे काउंट करो, सब्ट्रैक्ट करो, ये करो वो करो, तो मैं हाथ पे ऐसे करके काउंट करती हूँ। तो इसलिए उनको जो थी टेंशन मुझसे ज़्यादा थी कि मैथ्स बाकी ठीक है तुम नर्सिंग कर लोगे, मुझे हमें कोई वो नहीं है, लेकिन तुम मैथ्स कैसे क्लियर करोगी। तो मैथ्स की प्रिपरेशन मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड ने मेरी तैयारी करवाई थी। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी जो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि एक इंसान जब
जब लाइफ में कुछ अचीव करता है तो वो कभी खाली अपने उससे अचीव नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। तो मेरे पीछे मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ में। और जो आज जो है आई एम वर्किंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर, ग्रेड जो है मेरा बी है। तो आप बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरी सैलरी जानना चाहते हैं कि मैं कितना अर्न करती हूँ। तो यूट्यूब से मैंने आपको बताया कि मैं यूट्यूब से कुछ भी अर्न नहीं करती, ज़ीरो है, मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया अभी तक जो है वो क्लियर नहीं किया है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का। तो मेरा जो इनकम है वो सिर्फ एक ही जगह से आता है, वो है मेरे प्रोफेशन से। तो मेरा जो है इनकम वो पे ग्रेड है मेरा 4600। और अगर मैं आपको एक लमसम अमाउंट बताऊं कि मैं कितना अर्न करती हूं, तो मैं अपने लिए हर मंथ जो है वो iPhone 11 खरीद सकती हूँ। मैं इतना अर्न करती हूँ विदाउट एनी इंस्टॉलमेंट, या फिर जो है बिना एडिशनल कुछ अमाउंट इंक्लूड किए हुए, एक्सक्लूडिंग माय हस्बैंड सैलरी, अपने हस्बैंड की सैलरी को एक्सक्लूड करके मैं अपनी सैलरी से iPhone 11 खरीद सकती हूँ, और कुछ पैसे इवन बच भी जाते हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं कितना अर्न करती हूँ। नीचे मैं लिंक छोड़ दूंगी, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि iPhone 11 का प्राइस कितना होता है। तो ये थी मेरी सैलरी। मेरे जॉब की बात करते हैं तो मेरी जॉब जो है बहुत हेक्टिक जॉब है, कि अभी आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, वैसे इतनी कैजुअलिटीज़ आती हैं, इतने सारे पेशेंट आते हैं, शिफ्ट ड्यूटीज़ रहती है, कोई शेड्यूल नहीं होता, कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी नाइट होती है, कोई फिक्स ऑफ नहीं होता हमारा कि इस दिन आपका पर्टिकुलर ऑफ होगा, कभी नाइट के बाद ऑफ, कभी बीच में ऑफ, या फिर एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको ऑफ मिल जाता है। तो जो भी मैं वीडियोस शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, वो मैं या तो अपनी ड्यूटी आवर्स के बाद करती हूँ, या मैं ऑफ वाले दिन मार्केट जाके जो है वो शूट करके लाती हूँ, और जिस दिन मेरा वर्किंग आवर्स होता है मैं घर आके वीडियो जो है वो एडिट करती हूँ। तो ये था मेरा वर्क शेड्यूल, और मेरा लाइफ के बारे में थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ऑल्दो ये वीडियो थी मैं एक सेलिब्रेशन के साथ चाहती थी कि मैं एक सेलिब्रेशन के साथ जो है वो आप लोगों को बताऊं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही हमारा जो है मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, नेक्स्ट डे हमें ऑफर लेटर दे दिया गया था फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ, दैट यू आर मेडिकली फिट, नाउ यू कैन ज्वाइन योर ड्यूटीज़। तो हमें जो ड्यूटीज़ है वो नेक्स्ट डे से ही ज्वाइन करनी थी, विद इन 21 डेज़ के अंदर। लेकिन मैंने सोचा जब मिल ही रही है तो क्यों डिले करना है, तो नेक्स्ट डे से मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। तो वो मेरा जो सेलिब्रेशन वाला जो प्लान था वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने का, वो भी कैंसिल हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और आप लोग मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, तो प्लीज़ डू हिट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, थोड़ा प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। थैंक यू, लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ और स्टे ब्लेस्ड। और कोरोना का टाइम है, वही मैं कह रही हूँ, आप लोग सब लोग बच के रहें, मास्क पहन के निकले, गाढ़ा वाड़ा पिएं, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें, अच्छे से खाएं, बाहर का जंक फूड जो है वो अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो ट्राई टू मेक इट एट होम, और अगर आप कहीं से खा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक हाइजीनिक प्लेस से खा रहे हो। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट व्लॉग में, या फिर एक मार्केट वाली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।